Hello everyone, welcome to my channel Astha's Amazing Science. I am Astha with you as I have already started chapter 4, that is agriculture. In this chapter, I have already uploaded part 1 and 2 of this chapter, as that is I have given in the description box and in the I button. You can see that video by that link, and this is the chapter of class 8 NCERT geography book. So in this we will see major crops. This is the part third. In this part we will see the first concept of this part is the major crops. A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. अब large variety of crops को grow किया जाता है to meet the requirement, जो हमारी requirement है, जो means जो growing population है उसकी requirement के लिए. and crops एक तरह से हमें सप्लाई करती है रॉ मटेरियल्स को भी, फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए भी. एंड मेजर फूड क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट है, राइस है, मेज़ है, एंड मिलेट्स है, जूट और कॉटन एक तरह की फाइबर क्रॉप्स हैं. इंपॉर्टेंट अब बेवरेज क्रॉप्स टी है और कॉफ़ी है. सो इसी तरीके से हम कुछ क्रॉप्स के बारे में देखेंगे. जिन क्रॉप्स के बारे में फर्स्ट क्रॉप है हमारी राइस की. राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, और ये हमारी मेजर फूड क्रॉप है पूरे वर्ल्ड की. और ये एक तरह की स्टेपल डाइट है हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की. राइस नीड हाई टेम्परेचर. राइस को ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है और रेनफॉल की. एंड इट ग्रो बेस्ट इन alluvial clay soil which can retain water. और ये alluvial clay soil पे सबसे अच्छी एक तरह से ग्रो होती है जो रिटेन करती है वाटर को. चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस. चाइना लीड करता है एज ए प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट. Unfavorable climate condition as in West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops are grown in a year. So before going to other crop, firstly we have to see this figure. We are seeing, this is the figure 4.7. In this, these farmers are cultivating the rice. This is the rice cultivation. Then our next crop is wheat. Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season. अब जब ग्रोइंग सीज़न होता है, मीन्स जो वीट का ग्रोइंग सीज़न होता है उस समय इसे मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और रेनफॉल की, और ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए एट द टाइम, उस टाइम पे जब ये हार्वेस्ट हो रही होगी. मीन्स जब ग्रोइंग सीज़न रहेगा इसका तो मॉडरेट टेम्परेचर रहना चाहिए और रेनफॉल होनी चाहिए, और ब्राइट सनशाइन होना चाहिए जब इसे ये हार्वेस्ट होगा. एक तरह से हार्वेस्ट के टाइम पे इसे यहाँ पे ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए. इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. और ये थ्राइव करता है एज ए बेस्ट कौन सी सॉइल में? वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में. वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन USA, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. और अब ये जो वीट है ये ग्रोन होती है एज एक्सटेंसिवली इन USA में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में. और इंडिया में इसे ग्रो किया जाता है एज इन विंटर सीजन में. सो बिफोर गोइंग टू other crop, first have to see this image. This is the fig 4.8. In this you can see this is the wheat harvesting. After that, millets. They are also known as coarse grain. इन्हें हम लोग coarse grain भी कहते हैं, और and can be grown on less fertile sandy soils. और ये इन्हें कोर्स ग्रेन्स भी कहते हैं, एंड ये लेस फर्टाइल सॉइल पे भी ग्रो हो जाती है और सैंडी सॉइल पे भी ग्रो हो जाती हैं. इट इज़ अ हार्डी क्रॉप. ये एक तरह की हार्डी क्रॉप है जिसे लो रेनफॉल की ज़रूरत होती है, एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर
एंड एडिक्वेट रेनफॉल की भी। जोवर, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। ज्वार, बाजरा और रागी ये सब ग्रोन होते हैं इन इंडिया में, और अदर कंट्रीज हैं नाइजीरिया और चाइना एंड नाइगर, ये कुछ अदर कंट्रीज है। बिफोर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्रॉप, फर्स्टली वी हैव टू सी दिस फिगर 4.9 figure. This is the bajra cultivation. This is the figure of bajra cultivation. After that, come into next crop. Firstly, we have to see this. Do you know? Do you know maize is also known as corn? Maize को हम लोग corn भी कहते हैं, और वेरियस कलरफुल वेराइटीज़ हैं हमारे मेज़ की। मेज़ की बहुत सारी कलरफुल वेराइटीज़ हैं जो फाउंड की गई हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड यू कैन सी इन दिस इमेज, in this you can see the colorful maize varieties, no? Then maize crop. Maize require moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. maize required होता है moderate temperature, maize को required होता है rainfall और lots of sunshine, और इसे need होता है well drained fertile soil. मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका में होता है ग्रो, ब्राज़ील में होता है, चाइना में होता है, रशिया में भी होता है, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। ये कुछ जगह है जहाँ पे मेज एज ग्रो होता है। फिर 4.10 मेज कल्टीवेशन। दिस इज द मेज कल्टीवेशन। आफ्टर दैट कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। कॉटन रिक्वायर करता है हाई टेम्परेचर को, लाइट रेनफॉल को, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन उसकी ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए वो इन सब चीज़ों को रिक्वायर करता है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल्स। और ये बेस्ट कौन कौन से सॉइल्स पे ग्रो होता है? एज ब्लैक सॉइल पे भी बेस्ट ग्रो होता है एंड अलुवियल सॉइल पे भी बेस्ट ग्रो होता है। देन चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट आर दी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ये सब लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉटन के। एंड ये जो कॉटन जब हम लोग ग्रो करते हैं तो ये एक तरह का रॉ मटेरियल है। ओके, रॉ मटेरियल किसके लिए? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। एंड यू कैन सी 4.11 फिग इन दिस इज द कॉटन कल्टीवेशन। You can see the white these are the cotton, and these are also known as fruit of the plant, of this plant. These are the fruit. Okay, then after that our next jute was also known as the fiber. Jute and also known as, इसे golden fiber भी कहते हैं। It grows well on alluvial soil, और ये बेस्ट ग्रो होता है, बहुत अच्छा ग्रो होता है अलुवियल सॉइल पे। एंड इसे रिक्वायर होता है हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। और ये क्रॉप जो है ये ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो होती है, जैसे कि इंडिया में, बांग्लादेश में, और अदर लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड और दूसरे भी लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं इसके। ये दो अभी इसमें बताए गए हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश। देन कॉफ़ी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट। कॉफ़ी रिक्वायर करता है वार्म और वेट क्लाइमेट को, एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल को। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। और हिल स्लोप्स ये सब क्या है? मोर सुटेबल, बहुत ज़्यादा सुटेबल हैं ऑफ दिस मीन्स ज़्यादा सुटेबल है इस क्रॉप को ग्रो होने में, वहाँ पे ग्रोथ अच्छी होती है ज़्यादा, मीन्स ये क्रॉप ज़्यादा वहाँ पे सुटेबल रहती है। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राज़ील एक लीडिंग प्रोड्यूसर है एज कोलंबिया और इंडिया में भी। यहाँ पे क्या है? ये है कॉफ़ी की प्लांटेशन, नॉट कल्टिवेशन, दिस इज दी कॉफ़ी प्लांटेशन। एज बेवरेज हमारी कॉफ़ी है और टी है, और सो जो कॉफ़ी उसकी भी प्लांटेशन होती है एंड टी की भी प्लांटेशन होती है। टी इज़ ए बेवरेज, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि टी बेवरेज क्रॉप है, ग्रो होती है प्लांटेशन पर। दिस ये भी रिक्वायर करती है कूल क्लाइमेट और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव, जिससे उन्हें हाई रेनफॉल की इसलिए ज़रूरत होती है थ्रू आउट द ईयर फॉर किसके लिए, ग्रोथ के लिए, किसके, उनकी जो टेंडर लीव्स होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए। देन अवर टॉपिक है हम इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स, और इसे ये नीड करता है किसकी, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल की, ड्रेन्ड लोमी सॉइल की और जेंटल स्लोप्स। लेबर्स इन लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड। अब इसमें लेबर्स भी बहुत ज़्यादा, लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स एक तरह से रिक्वायर्ड होते, क्योंकि वो उन लीव्स को पिक आउट करना रहता है ना, और अगर लार्ज नंबर में ग्रो होती है तो ज़्यादा लेबर्स की भी ज़रूरत होती है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका एंड ये सब बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी को प्रोड्यूस करते हैं पूरे वर्ल्ड में। सो इन दिस इमेज यू कैन सी दिस इज देयर इज ऑल्सो रिटन टी की भी प्लांटेशन ही होती है। देयर यू कैन सी दिस इज द प्लांटेशन ऑफ टी एंड देयर आर सम लेबर्स, so many laborers who are picking these leaves. Yes, okay, so this is the tea plantation. So in next video we will see about agriculture डेवलपमेंट। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।